Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.2, question number 5. How would you solve the equation y minus 4 whole square minus 7 into y minus 4 is equal to minus 6? Write explanation and then solve it. Students, इसको solve करने के two methods हैं. एक तो मैं y माइनस 4 को x ले लूँ और x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लूँ. दूसरा ये है कि मैं इसका स्केयर ओपन करूँ और -7 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके मैं सॉल्व कर लूँ. तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स कि आई विल सॉल्व इट in two ways. I will solve it with two methods. टू मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा. फर्स्ट मेथड होगा स्टूडेंट्स कि मैं लेट कर लूँगा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू एक्स, और दूसरा मेथड ये होगा कि हम ओपन कर लेंगे स्केयर. सेकंड मेथड ओपन द स्केयर, ओपन द स्केयर. तो ये स्टूडेंट्स मैं दोनों मेथड अडॉप्ट करूँगा. पहले मेथड में हम y माइनस 4 की जगह लिख लेंगे x, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 7x. y माइनस 4 की जगह फिर x लिखा. 6 राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स हमने 6 के फैक्टर बनाने के 7 आए, तो वो 6 1 जार 6 दोनों को माइनस ले लेंगे तो उसके स्टूडेंट्स फैक्टर बन जाएंगे. कैसे मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि 6 के हमने फैक्टर बनाने हैं. तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दोनों को माइनस ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आएगा, सम अप करेंगे तो माइनस 7 आएगा. तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x को और बाकी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1. लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे माइनस 6 को और बाकी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो ईच फैक्टर 0 की इक्वल कर लेंगे. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर मैं लिखूंगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब x की जगह स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर लेनी है y माइनस 4. तो इधर मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, और x हमने सपोज किया था y माइनस 4 को, तो x की जगह मैं लिखूंगा y माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 5. और ये आएगा स्टूडेंट्स y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 10. एक मेथड तो ये था. दूसरा स्केयर ओपन करने वाला मेथड मैं वो भी आपको बता देता हूँ. तो वो आएगा स्टूडेंट्स y माइनस 4 होल स्केयर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6. तो हम इसका स्केयर ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्केयर. वो इक्वल आएगा स्टूडेंट्स a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab और माइनस 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 7y प्लस 28. ये माइनस और ये माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28 और 6 को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा. अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 16 माइनस 4 2 ज़ार 8y माइनस 7y और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 34 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा जी वाई स्केयर माइनस 15y और इनको प्लस करेंगे दोनों को 16 को और 34 को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 इज इक्वल टू 0. अब हमने 50 के फैक्टर बनाने हैं माइनस 15 लाने के लिए. तो ये स्टूडेंट्स 50 के फैक्टर बनेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 5. दोनों को माइनस ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने से प्लस 50 और प्लस करने से माइनस 15 आ जाएगा. तो ये आएगा वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0. तो y कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा y माइनस 5. लास्ट टू टर्म में से माइनस 10 कॉमन लेंगे और बाकी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 5 y माइनस 5 कॉमन और y माइनस 10 जो है स्टूडेंट्स वो ब्रैकेट के बाहर नंबर हैं, उनको सेकंड फैक्टर में लिख लेंगे. तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0
और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा स्टूडेंट्स 5 और 10। तो ये दोनों मेथड जो हैं स्टूडेंट्स वो करेक्ट हैं और मैंने ये दोनों आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।